परम पूज्य महर्षि का अभिवादन अभिनंदन करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। जिससे जितना बन पाए योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जिससे इतना भी नहीं बन पाए वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। आज 3 बातों पर बड़ा प्रकाश डालने वाले हैं। 3 बातों पर आपसे चर्चा संवाद करने वाले हैं योग करते करते। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में जब बात जीवन और जीवन के अंतिम उद्देश्य की आती है तो एक बात आपने सबसे सुनी होगी, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सभी क्या बोलते हैं? सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने सामर्थ्य के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, यू कैन डू दीज योगिक एक्सरसाइजेज, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सब अपने सामर्थ्य के अनुरूप। एक शब्द हम बार बार बोलते हैं, यथाशक्ति करना। मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कीजिए। ऐसे ये क्रमशः 50 अभ्यास हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। क्या है बोलो? मुक्ति का अर्थ होता है छूटना। हम अच्छी चीजों से छूटना चाहते हैं कि बुरी चीजों से? अच्छी चीजों से तो कोई वंचित नहीं होना चाहता कि मेरा स्वास्थ्य, मेरा तन मन धन जीवन बर्बाद हो जाए, छूट जाए, लुट जाए। सब छूटना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते, दुखों से। और दुख जिन कारणों से होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता जनित विकारों की वजह से हमें जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है। तो जो मजबूत है वो तो ऐसे तीव्रता से करना, ऐसे, बाकी होले होले कर लेना। अब देखो, ये आधा हुआ, ये पूरा हुआ, ये पूरे बैठे, पूरे उठे। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी में टाइम लग रहा है तो आधा तो करो। आज जीवन मुक्ति, रोग मुक्ति और एक एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन के। एक बार तो देखो, मैं तो दौड़ के आया हूं ना, इसलिए मेरे तो एक पसीना बह रहा है। इतना पसीना आपको भी बहाना है। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से कर लो मेरे साथ साथ। जीवन मुक्ति, रोग मुक्ति और एक एक सेल, टिश्यू और लीवर, किडनी आते हैं, पेनक्रियाज, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बोन्स के
रिपेयर दो शब्द हैं और रिजुविनेट होने में कितना समय लगेगा और कैसे होगा? व्हाट इज द मेथड? क्या मेथड है? उसके लिए योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान की, औषधि की, थेरापी की, खान पान की क्या डोज है? मेथड, डोज एंड टाइमिंग। इन तीनों, तीन बात और तीन साधन, तीन लक्ष्य हैं। रोग मुक्ति, जीवन मुक्ति और अपने एक एक ऑर्गन के रिजुविनेशन में, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन के रिपेयर रिजुविनेशन में कितना समय लगेगा? ये बात आपके बीच पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ और एक्सपीरियंस के साथ रखने वाले हैं। आपको तीन शब्द बोल रहा हूं। किसी को सुखी होने में कितना समय लगता है? अपने आप को सुखी मान लो, एक क्षण में सुखी हो जाओ। और दुखी होने में, अरे भाई बहुत दुखी है भाई, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब जगह तबाही मची हुई है। पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, रिश्तेदार ठीक नहीं है, और मैं भी ठीक नहीं हूं। मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बदसूरत हूं। आदमी उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दे, एक सेकंड में दुखी हो जाएगा। तो जैसे सुखी और दुखी होने में एक क्षण लगता है, किसी से प्रेम होने में कितना समय लगता है? किसी को प्रेम करो, हो जाता है एक क्षण में। अब बात आती है उसको मेंटेन करने में। कह तो दिया आई लव यू, लेकिन उसको निभाने में क्या लग जाती है? जिंदगी। हाँ, तो मुक्त तो तुम एक क्षण में हो जाते हो। अब योग करते करते बहुत गहरी बातें हैं। क्या बोला? एक क्षण में तुम क्या हो जाते हो? मुक्त। मेरे साथ बोलो, मुक्तो हम, बोलो शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, आत्मा अहम, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, शिवोहम, रामोहम, कृष्णोहम, हनुमत अहम, सीता, भगवती, भवानी, जगदम्बा हम। अब ये एक क्षण की बात है। मैं सीता, दुर्गा, भवानी, भगवती का ही प्रतिरूप हूँ, उन्हीं का मूर्त रूप हूँ, उन्हीं का साक्षात विग्रह हूँ। मैं राम, कृष्ण, हनुमान का, शिव का साक्षात विग्रह हूँ। मैं आत्मा हूँ और यही सत्य है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मान, ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, ये तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। आत्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व है, उसके साथ जुड़ी हुई बातें अलग है। शरीर, इंद्रियां उसके साथ संयुक्त है। ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, ये आत्मा के होते हुए ये जुड़ी हुई बात है उससे। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये तो लगातार चलेगा। तो मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं रोगी नहीं, मैं योगी, निरोगी, उपयोगी हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं दुखी आत्मा नहीं हूं। मैं सत्यम, शिवम, सुंदरम आत्मा हूं।
अब कुछ अपने आप को ही कुंठाओं में डुबोए रखते हैं। कर लो कुछ तो पूरा कर ले रहे हैं और कुछ तो अभी भी आलस्य की पराकाष्ठा में है। बाबा आप तो बहुत ज्यादा करवाते हो, अभी तो कुछ भी नहीं करवाया है, अभी तो शुरुआत भर है, अभी तो प्रारंभ मात्र है। तो आज से सभी अपने आप को मुक्त आत्मा मानना, शुद्ध आत्मा मानना, योगी आत्मा मानना, रोगी आत्मा नहीं। और इस बात को मेंटेन करने के लिए इसको विस्मृत नहीं होने देना। भगवत गीता का सार है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युताः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को मत भूलना, अपने निजता से नीचे नहीं आना, जिससे जितना बन पाए होले होले और तेजी से ऐसे ये बाकी होले होले कर लेना। जिनकी पहले कमर टूटी पड़ी है वो ऐसे होले होले कर लेना, और जो मजबूत है पूरे नीचे झुको। अच्छा तुम अपनी कंडीशन तो चेक करो, तुमने क्या हाल कर लिया, अपने क्या दुर्गति कर रखी है। माथा घुटनों से लगाओ, पेट, ये देखो ये पेट लग जाएगा यहाँ जंघाओं से, छाती लग जाएगी घुटनों से, और माथा तो घुटनों के भी नीचे लगेगा। ये लगा? बोले बाबा फैले पड़े चारों तरफ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। पावड़ो ऐसे, ये और फिर ये ऐसे लो, पूरे आनंद से। सौ बार तक कर लेना है। कितनी बार? कुछ तो 10 बार में टाइम फिस हो लेते हैं ऐसे, फिर ऐसे हाथ सीधे, एक तरफ हाथ दूसरी तरफ कुल्ले, ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर हिलता है ना। अच्छा बताओ, ये मोटापा तुम्हें कोई दूसरा देके गया है, तुमने आपने पैदा किया? तुम्हारा ही बच्चा है ना, तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, कोई दूसरा हमें पेट कुल्ला चिपका के नहीं गया मोटा मोटा। हमने अपना मोटापा, अपना बीपी क्रॉस करके, अपना शुगर खुद पैदा किया। तो मेरे साथ बोलो, हम अपने, बोलो, रोगों, दुखों, दरिद्रता, बेरोजगारी, बदहाली, दुखों, अशांति के लिए खुद जिम्मेदार है। समझ लिया तो एनसीसी वालों, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। अच्छे बच्चे हैं सब। जिस दिन मैं कारण हूं ये समझ में आ गया तो मैं उसका निवारण भी कर सकता हूं। यदि मैं किसी भी कारण से रोगी हूं, दुखी हूं, दरिद्र हूं, तो मैं उसको ठीक भी कर सकता हूं।
सब क्या सोचते हैं, मोदी साहब ठीक कर देंगे, राहुल गांधी ठीक कर देंगे। वो बेचारे खुद ही ठीक नहीं है। तो सुबह सुबह ज्यादा बोलना ठीक नहीं। राजनीति के बारे में बात करो, मजे तो बहुत आते हैं। हाँ, अपने बारे में सोच लो कुछ बावड़ो। मैं एक ऐसा जिम्मेदार देश देखना चाहता हूं, क्रॉस करके फिर सामने देखो ऐसे, कैसे ये कंधे के ऊपर, ये बनी बात। चलो उठाओ फटाफट, ये कर लो बच्चों, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं, कर रहा हूं। अरे यहाँ कितने पैर उठे, ये इससे ज्यादा ऊपर उठे तो पता लगा पीछे ही पड़ गए। ये ऐसे ये स्फूर्ति का लेवल होना चाहिए। अभी तो सीधे सीधे ही करा रहे, उल्टे भी ऐसे हो जाना चाहिए। अरे बोले बाबा ये तो ज्यादा ही हो गया, तो बच्चे यही कर ले। कहे रिलैक्स। कुछ थोड़ा बहुत पसीना आया, नहीं आया? चलो, जब तक पसीना नहीं आएगा मैं भी कहां रुकने वाला हूं। 10 बार ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कर लेना। पता लगा नेट बोल्ट ढीले हो रखे पहले, घुटने रिपेयर हो जाएंगे, रिज्यूनेट हो जाएंगे। हौले हौले, और जेल में थोड़ी दमखम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार शुरू तो करो। 1 2 3 4। कुछ तो करो साहिबान, बैठो साहब, बैठो साहब। ऐसे करो, ये करो ऐसे, भुजंग आसन। ये सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी करेंगे आनंद से दाहिने ओर। आप मेरे साथ भुजंग आसन करो, ऐसे ऐसे। ये करना है 100 बार। 100 बार का नाम सुनते ही बहुत से तो पहले ही धराशायी हो जाते हैं। बोला हाँ बाबा, आगे अगली बात बता। ये तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? करो होले होले, 10 बार से शुरू करो। चलो ये करो, ये तो हो जाता है। चलो, तो एक बात तो सिद्ध हो गई, मैं मुक्त आत्मा हूं। बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बोलो, विवेकी आत्मा हूं, समर्थ आत्मा हूं, श्रद्धावान आत्मा हूं। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, अधर्म ये मेरा स्वभाव नहीं है। कितनी अच्छी बात है, और यही सत्य है। सम्यक मति, बोलो सम्यक, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, बोलो सम्यक। 4 शब्द बोल रहा हूं। दिमाग में क्या है? मति। हृदय में क्या है? भक्ति। हाथों में क्या है? कृति। मति, बोलो, भक्ति, कृति, प्रगति। सम्यक मति,
सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, यही प्रगति का आधार है। इसके बिना दुर्गति है। एक है प्रगति और दूसरी क्या है? दुर्गति। जब प्रगति नहीं होगी तो दुर्गति तो होगी होगी। हाँ। इसलिए हम कहते हैं प्रभु हमें अच्छी बुद्धि दो। धियो यो नः प्रचोदयात्। मकर आसन, चलो ये भुजंगासन। ऐसे 10 बार से लेके कितनी बार करना है? 10-10 बार करके 20-20 बार करके 100 बार करना है। और जो 100 बार कर लेंगे वो कभी बूढ़े, और जो बूढ़े हैं वो दोबारा से जवान हो जाएंगे। हाँ, अब एक भाई साहब जो है उसकी पूरी खोपड़ी कबड्डी का मैदान हो रखी है। बोले बाबा जी मेरी खेती भी आ जाएगी। आ जाएगी बेटे, केश कांति एडवांस लगाना। सच्ची बात बता रहा हूं, ये कोई कैंपियन नहीं है। मुझे बड़ी दया आती है जब मैं किसी को गंजा देखता हूं। केश कांति होते हुए गंजे क्यों है? भाई साहब तेरे भी उड़ रहे हैं, पीछे वाले की तरफ निगाह कर रहा है। धीरे धीरे सबके बाल जा रहे हैं। करो लंबे लंबे श्वास। भुजंगासन, ये तो मैंने आपको थोड़ा छोटे वाला टारगेट दे रखा है। भुजंगासन करो। और जो थोड़े समर्थ हैं बच्चों, ये हमारे एनसीसी वाले बच्चों, अब तुम मेरे साथ मेरा साथ निभाना। ये यहां से शुरू करके ये पहला ऐसे साधारण दंड है, फिर यूं गए और यूं ही आ गए। ये दूसरा दंड ऐसे, ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे, फिर ये चौथा। एक पैर आगे यूं झुके। ये एनसीसी वालों के लिए नहीं, सबके लिए है। उनको तो जवान मान के उनके लिए बता रहा हूं। सेम टू यू करके देखो ऐसे। ये एक पैर आगे, ये है हनुमान दंड। बोलो बजरंग बली की। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ऐसे जिससे जितना बन पाए। ज्यादा ना हो तो यही कर लेना। ये तो इजी है, विश्व दंड इसका नाम। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ज्यादा ही हार्ड टास्क हो गया। ये तो इजी टास्क है। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए।
बैठे बैठे ये तो कर लो ऐसे। चलो जी महात्मा जी यही करो जी, आनंद देव जी। स्थित कोणासन, चक्की आसन। चल रहा है और जो मजबूत मजबूत है वो दंड बैठक भी लगाए। जो कोई आवे अर्ज लगावे, 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 सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय हो। गुरुकुल में पढ़ते समय से ही 500 बार ऐसे करता था। कितनी बार? 500 बार। एक बार हाथ टिका के फिर उठाना नहीं, बस ऐसे ऐसे ऐसे। और उस अभ्यास को छोड़ा नहीं। आप क्या कर रहे हो? बैठे बैठे मुझे ही देख रहे हो? ऐसे ना करो मेरे भाई। चलो जय हो। बजरंग बाला फेरू थारी माला, 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 सब संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृष्ण नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, शिव नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ये तो बैठ के हो गए, अब लेट जाओ। लेट करके ऐसे ये कर लो,
अर्धहलासन, लेट जा। बहुत लोग इसी की तलाश में थे कब लेटने को मिले। लेट के आराम नहीं करना, आराम हराम है। बोला आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम करते हुए थक गए तो दूसरे में लग जाओ। ऐसे ही काम करते करते 50 साल से हमने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। क्या कर रखी है? छुट्टी की छुट्टी। और छुट्टी का काम करते हैं। एक हिंदी में शब्द होता भाई, छुट्टी का खा रहे हैं। छुट्टी का लगातार विकल्प रहित संकल्प, ये मेरे जीवन का सूत्र बनाया हुआ है। मेरे साथ बोलो, विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? विकल्प रहित अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ परमार्थ पराक्रम उत्साह के साथ योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर चरे वेदी चले जा रहे हैं। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म के पथ पर। यही जीवन है, यही जिंदगी है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। ये ओबेसिटी के लिए हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया। ऐसे कर लेना। अब ये ओबेसिटी वाला अभ्यास तो हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी कर लेंगे। कुछ ज्यादा ही पतले हो गए, इसलिए कल खीर चूरमा भिजवाया कि बेटा थोड़ा सा 2-4 ग्राम वजन बढ़ा लो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पूज्य दीदी बोली कुछ ज्यादा ही पतला हो गया स्वामी जी आपका बालक। मैंने कहा ठीक है माता जी, थोड़ा घी खिलाओ बच्चे को। और यहाँ तो पूरे बोरी से भर रखे हैं मुझे। ओह, कितनी बार करना? एक एक अभ्यास को 100 बार करना। ये लंबा करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पूज्य साध्वी देव प्रिया जी पवन मुक्तासन करेंगे। हाँ, मैं मरकटासन करता हूँ। ये भी लंबा करते हैं। ऐसे ऐसे करो। पवन मुक्तासन लंबा करो। जिनको लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की दिक्कत है, करने के लिए बात कुछ है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना है धीरज के साथ। और अब करो भी और धीरज से मेरी बातें सुनो भी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौका। लंबा करना है। एक एक आसन को थोड़ा लंबा कीजिए। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। अभी मैं मेरुदंड के लिए योग करूंगा। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद कटी उत्तान। मेरुदंड के लिए भी जरूरी है। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। लयबद्ध होकर के करना। कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं। हर समय कुछ लोग उतावलेपन में, हड़बड़ी में, बावड़ेपन में, खींचातान आपाधापी चली हुई है, उलट पुलट ऐसी उथल पुथल मची हुई जिंदगी में। धीरज रख मेरे भाई। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। मरकटासन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड and yoga for structural balance, yoga for obesity and flexibility, and integrated yoga practice. अपने अपने अभ्यास पूरे करो। देखो तो थोड़ी देर पहले मैंने 3 बातें कही आपसे। जीवन मुक्ति, क्या बोला? बोलो, जीवन मुक्ति। ये तो एक क्षण में हो जाएगी। बस इस स्टेट ऑफ माइंड को, इस भाव चेतना को, इस सत्य को संजो करके, सहज करके रखना। ये सहज सत्य है। हम सब मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, योगी आत्मा है, महान आत्मा है, राम कृष्ण हनुमान स्वरूप, भगवान भगवती स्वरूप आत्मा, दिव्य आत्मा है, ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में स्वस्थ सुखी आत्मा है, सफल विजयी आत्मा है। अहम इंद्रो न पराजय। अपने अपने अभ्यास कर लो। अब बात आती है जीवन मुक्त होने के साथ रोग मुक्त होना। रोग मुक्त होने के लिए जो गड़बड़ी हुई है, टूट फूट हुई है एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन में, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में, ऑटोफेजी में, माइटोफेजी में, वात पित्त कफ त्रिदोषों में, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोशों के स्तर पर, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों के स्तर पर 37 ट्रिलियन सेल्स के लेवल पर जो डीजनरेशन हुआ है उसको रीजुविनेट और रिपेयर करना है। इसमें कितना वक्त लगता है? जितनी टूट फूट हुई है उतना ही रिपेयरिंग में वक्त लगेगा। जीवन क्या है? एक भवन की तरह, एक घर की तरह है। यह आत्मा के रहने का घर है। ये पिंजरे में एक पंछी रह रहा है, इस घर में आत्मा रह रहा है। अब घर, उसकी खिड़की, दरवाजे सब टूटे फूटे पड़े हैं, दीवारें, छत विक्षत। तो फिर जितना टूट फूट हुई उतना ही समय लगेगा। अभी मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। एक क्षण में भी तुम अपने आप को रूपांतरित कर सकते हो, और 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह और अधिकतम 1-2 माह में अपने लीवर, अपने किडनी, अपना पेनक्रियाज, अपनी आंतें, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, आंख, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बोन्स, स्किन, सब कुछ को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को। देखो आप क्या हैं। यू आर नॉट ओनली अ बॉडी, यू आर नॉट ओनली सेंसेस, यू आर नॉट ओनली माइंड, यू आर नॉट ओनली अ सोल। इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच रखो। आपका अस्तित्व एक बहुत गहरा ताना बाना है उसके चारों तरफ। आप के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों में
आपके एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन में जितनी टूट फूट हुई है उतना ही वक्त लगेगा। और क्या कहा मैंने, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह, और अधिकतम क्या समय बोला, 1-2 माह में पूरी तरह से आप रिपेयर हो जाओगे, रिजुवनेट हो जाओगे। उसके लिए योग के साधन, आयुर्वेद के साधन, थेरापीज, खान पान, फूड, फास्टिंग के सारे रूल्स रेगुलेशंस, उसका पूरा मोड ऑफ एक्शन, उसका प्रोसीजर, प्रक्रिया आपको बताते हैं, कारणकारी सिद्धांत आपको बताते हैं। पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सब कुछ बताते हैं आपको। करो, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जिनको मेरुदंड की समस्याएं, मरकट आसन लंबा करना, एक तो धीरज के साथ करना, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इसको 50-100 बार तक करा देते हैं। भुजंगासन जो पहले कर रहे थे और इस मरकट आसन को भी लंबा करवा देते हैं। अपने अपने अभ्यास सहजता के साथ करना। एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। क्या बोला, एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। मैं 5 योग के बड़े लाभ हैं उनके बारे में हमेशा बात करता हूं। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ विद इन ए सेकेंड एंड मेंटेन दिस पोजिशन, दिस कंडीशन, दिस स्टेट ऑफ माइंड। इस वस्तु स्थिति को, इस वस्तुनिष्ठ सत्य को और इस तत्वनिष्ठ सत्य को, भावनिष्ठ सत्य को, जिनको कमर में दर्द है वो सिर नहीं उठाना, से सिर उठाना। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन लंबा करना। जिनको कमर में दर्द है, सेतु बंद थोड़ा लंबा करना। अब थोड़ा सा लंबा करेंगे, थोड़ा सा लंबा तो करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन मेरे साथ थोड़ा लंबा कीजिए। और ये सब करते करते जीवन संवर गया है। यहां आकर के बोले, स्वामी जी पहले तो ऐसे लगता था जिंदगी भर इस बीमारी को ढोना पड़ेगा, अब यहां आकर के लग रहा है अब तो सारे रोग मिट ही जाएंगे, सारे संकट कट ही जाएंगे। चलो भजन के साथ कराते। अपना अपना अभ्यास पूरा करना। अपने अपने अभ्यास मेरे साथ साथ कर लेना। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी
दुनिया में सिर उठाकर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। सूर्योदय के साथ आपका भी भाग्योदय होगा। कितनी सुहानी सुबह है। पूरे हिमालय में थोड़ी थोड़ी बरसात हुई है। इसकी ठंडक यहाँ तक महसूस हो रही है हरिद्वार में। योग ग्राम निरामय। जीवन संवरेगा, किस्मत भी संवरेगी, रोग मिटेंगे, दुख मिटेंगे। ओ गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, आलस में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे। अपनी दशा पे गुरुवर, अपनी दशा पे गुरुवर खुद ही लजा रहे थे। अपनी दशा पे गुरुवर खुद ही लजा रहे थे। अरमान लुट रहे थे, अरमान लुट रहे थे, दिल में दबा दबा कर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। स्वार्थ बिना न प्रीति करते नहीं जमाने। स्वार्थ बिना ये प्रीति करते नहीं जमाने। धन्य हुआ है जीवन, धन्य हुआ है जीवन, निस्वार्थ प्यार पाकर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में सिर उठाकर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। चलो उल्टे लेट जाओ। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन कर लो। योगग्राम में, निरामय में, पतंजलि वेलनेस में जिनको भी रोग है, शोक है, दुख है, जीवन में कष्ट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, लग रहा है अब तो अंधेरों ने रास्ते रोक लिए। ना, अंधेरों को चीर करके, पार करके इन रोगों और भोगों पर, दुखों पर, जीवन की तमाम बदहाली पर तुम विजय पाकर के, विजयी होकर के आगे बढ़ोगे।
मकरासन, भुजंगासन, सलभासन आराम आराम से पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करो। शेष मेरे साथ शीर्षासन करो जो कर सकते हो। जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है, ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है। दर पे बुलाया हमको गुरुवर तेरी मेहर है, दर पे बुलाया हमको गुरुवर तेरी मेहर है। करुणा लुटाई हम पे, करुणा लुटाई हम पे, अपने गले लगाए हो किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सिर उठाकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। धन्य हुआ ये जीवन निस्वार्थ प्यार पाकर, धन्य हुआ ये जीवन निस्वार्थ प्यार पाकर। किस्मत संभल गई है तेरे शरण में आकर, किस्मत संभल गई है तेरी शरण में आकर, तेरे शरण में आकर, तेरे शरण में आकर। शीर्षासन कर लेना। आगे झुक गए, शशकासन हो गए, घुटने खोल के आगे झुक गए, पूरा शशकासन। पेट पीठ सब टिक गए, पेट भी टिक गया, छाती भी टिक गई, पूरा थोड़ी ऐसे। आगे भी पीछे भी ऐसे झुक गए। बोले बाबा जी आप तो ऐसे ही झुके जा रहे हो इधर उधर, हम तो किधर भी झुकते हैं मुड़ते हैं तो उससे पहले 100 बार सोचना पड़ता है कहीं टूट फूट तो नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा चटोरी जीभ पर ताला लगाना पड़ेगा। कितना पागलपन है, 2 इंच की जीभ ने आदमी को पागल बना रखा, दुखी बना रखा। 2 इंच की जीभ के चक्कर में आदमी मुटिया गया। ए चटोरी जीभ, अब तो मेरा पीछा छोड़, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हाँ रमता जोगी। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा, सुन मारी रसना में हाँ रमता जोगी। मैं तो मारे गुरु रे भरोसे। तो बहुत बार आपको बहुत से भजन सुनाए, अब तो आपको ये बता रहे हैं अपने तन मन पर, अपने जीवन पर अपना नियंत्रण रखो।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं खाली रोड एक्सीडेंट ही नहीं होते हैं, जीवन में पग पग पर दुर्घटना होती है। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की, भोगों की, दुखों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। दुखदाई है सब शत्रु हैं। ऐसे लेट जाओ और 2, 4, 5 मिनट ऐसे एक एक आसन में आनंद करो। दुखदाई है सब शत्रु हैं, दुखदाई है सब शत्रु हैं। ये विषय है जितने दुनिया के, यह विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इनके फंसा न रहा, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इनके फंसा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा ना रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा ना। बैठ जाओ, बैठ करके मंडू का आसन कर लो। बस बड़ा इजी है ये तो। एड़िया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे और ऐसे मुट्ठी लगा के और श्वास बाहर छोड़ के। ऐसे झुक जाओ। अब भोगों से, वासनाओं से, विकारों से तौबा करो। हटो रे मेरे भाई, योग में लगो। योगी हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में। सब कामना पूरी करता है, सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, मन चाहा फल उसने पाया। जो आलसी बन के पड़ा न रहा, मन चाहा फल उसने पाया। जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दो तत्व है, एक है पुरुषार्थ और दूसरा क्या है? प्रमाद। प्रमाद को छोड़ो। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो प्रमादी बन के पड़ा न रहा, आलसी बन के पड़ा न रहा। आलस्य, प्रमाद करते हैं, पड़े रहते हैं, फिर दूसरों को कोसते रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो ना मिला। पास रहता हूँ तेरे, पास रहता हूँ तेरे, सदा मैं। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? तेरे सदा मैं रे। लंबा करो मंडू का आसन। और करते करते सुनो जरा, सब कुछ तुम्हारे पास है और फिर भी तुम बदहाली में जी रहे हो। दुखों में, दरिद्रता में, रोगों में, बंधनों में फंसे हुए हो। भगवान का आश्रय, अनुग्रह, आशीष पाकर के भी रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के जियो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है।
मुंडू का आसन लंबा करो, कपाल भाती बाह्य प्राणायाम के साथ। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं रे, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं रे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं रे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह न दिया, मुझको वह न दिया। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह न दिया, मुझको वह न दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। श्रेष्ठ तुझसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया। सब्र फिर भी न आए तो मैं क्या करूं। वक्रासन कर लो, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन करो पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ। पद्मासन में बैठो, जिससे जो बन पाए अपना अपना अभ्यास लंबा करो थोड़ा धीरज के साथ। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक निरंतरता पूर्वक ईश्वर प्रणधानाद्वति प्रसंवेगानाम आसन्न तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। करना यह पाप संकेत करता हूँ मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप संकेत करता हूँ। हर पल आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, इसको कहते हैं आत्मवेद। क्या कहते हैं बोलो? आत्मवेद, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म प्रेरणा। इसको सुनो, अनुभव करो और इसी पर चलो। जो थोड़े दुबले पतले हैं वो पद्मासन करके आगे झुक जाओ। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप संकेत करता हूँ मैं। लिप्त विषयों में खो सीख मुझको भुला, लिप्त विषयों में खो सीख मुझको भुला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। लिप्त विषयों में खो सीख मुझको भुला, ध्यान में तू
न लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे अच्छा देखो, मंडू का आसन कर लो, बैठे बैठे कपाल भाती कर लो। भगवान ने बुद्धि भगवान को पहचानने के लिए दी थी। बुद्धि का प्रयोग प्रभु को पाने के लिए कम, प्रभु को भुलाने के लिए ज्यादा करते। बावड़ापन देखो, ये सारा संसार प्रभु ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया था कि इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे वनस्पतियां, इतनी सुंदर स्त्रियां, इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर ये सारी सृष्टि, ये प्रभु को अपनी ओर बुलाने के लिए है। ये प्रभु का आमंत्रण है। अब इस संसार को देख करके प्रभु की ओर लौटना चाहिए। अब ये प्रभु का आमंत्रण था, प्रभु को भुलाने के लिए सृष्टि नहीं बनाई थी। इसको देख करके हम भगवान को ही भूल गए। बुद्धि दी थी, हम अच्छे बुरे की, सही गलत की। मेरा शाश्वत सखा मित्र कौन है, असली माता पिता, असली बाप कौन है, जो जन्म जन्मांतरों से, युगों युगों से, सदा से था, सदा है और सदा रहे। इसकी पहचान तो की नहीं, बुल बुलैया में फंस गए। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। सरल सुख कर मनोरम सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। सरल सुख कर मनोरम सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, नरक तूने बनाए तो मैं क्या करूं। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं रे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं रे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। तुम ही देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जो जितने आसन करते हैं आसन कर लो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन,
अपने अपने अभ्यास थोड़ा लंबा करो। देखो कुछ कहते हैं स्वामी जी छोटे छोटे आसन भी नहीं लग पाते, कठिन कठिन आसन तो हमारे लिए बहुत दूर की बात हो गई। धीरे धीरे अपने तन को, मन को, जीवन को भगवान की ओर मोड़ो। धीरे धीरे मोड़ तो इस तन को, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। अनंत की ओर, भगवान की ओर अपने आप को मोड़ो जरा, और विषयों से मुंह मोड़ो। ऐसी चीजों में जान आफत में डाल रखी है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते रे भाई। युगों युगों से सब ऋषि मुनि कह रहे हैं, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ योग अपनाओ रे, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ वेद नाम का भानु, योग नाम का भानु। ये इतना ऊंचा प्रकाश है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। न तत्र सूर्यो भाति चंद्र तारकं कुतो यमग्नि तमयो भाति। भाति सर्वं तस्य भास सर्वम इदं विभाति। आओ योग में पूरे समाहित होकर के, समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के अपने अपने अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ करना। आसन के साथ कर लो, जिनसे आसन लंबा नहीं लग पाता सीधे बैठ के कर लो। तो अब ऐसे ही मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, लंबे आसन करना। पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन तक मैंने आपको बताया। मकरासन से लेकर के धनुरासन, जिससे जितना हो पाए कर लो। 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम लगातार करो। मेरी दाहिनी ओर पूज्य साध्वी जी इधर आ जाओ जी, देव प्रिया बहन जी, और हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी आनंद से कर रहे ना। आप भी लगातार करना, मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में संकेत करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। मैं केवल बोलने में विश्वास नहीं करता। बोलना तो इसलिए पड़ता है कि कुछ बताना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ कर्म पर दारोदार है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाह। सन्मुखो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही राम कृपा नाशई सब रोगा। जो यही भांति बन ही संजोगा। कर्म तो करना है अपना। देखो मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ जाओ। प्राणायाम ही पूरा करना, लेकिन कैसे करो? गुरु भगवान को सन्मुख करके करो।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत मेरी पूजा धैर्य के साथ भक्ति के साथ गुरु अंतर्मुखी मेरा हो गया। पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलख अभय गुरु मेरा देव अलख अभय सर्व पूज्य चरण गुरु सेवों सर्व पूज्य चरण गुरु सेवों गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख महान गुरु गोपाल पुरख महान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु के शरण रहूं कर जोर गुरु की शरण रहूं कर जोरे गुरु की शरण रहूं कर जोरे गुरु की शरण रहूं कर जोरे गुरु बिन मैना की कछोर गुरु बिन मैना रहूं कछोर गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में भस्त्रे का प्राणायाम।
एक प्रवाह के साथ 5, 10, 20, 30 मिनट लगातार करो। ऐसा लिया मैं ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर जैसे रोग, अस्थमा, लो इम्यूनिटी, 1-1 घंटा तक करवा देते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो गुरुभ्यः। ओम नमः परम ऋषिभ्यः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में एक अनुष्ठान की तरह किया। कुछ बातों में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। गुरु तत्व है, मातृ पितृ तत्व है, अपने पूर्वज है, भगवान है, इसमें सेकंड थॉट क्यों आए? अब कोई यूं सोचे मेरे माँ बाप ये क्यों है, मुझे इतने रूपवान धनवान गुणवान महान माता पिता क्यों नहीं मिले? अरे जो मिले हैं उसमें तू हो चुका है ना। जैसा तेरा प्रारब्ध था, जैसा तेरा पुरुषार्थ था, जैसा तेरा जीवन चक्र था, वो तुझे मिला है। इसमें कोई प्रभु ने भेदभाव नहीं किया। माता पिता गुरु भगवान, मात पिता गुरु प्रभु चरणन में वंदन बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। तो सुनो, ऐसे कपालभाति मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों के जागरण के संकल्प।